हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आप सभी को कठिन शब्द इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाने वाला हूं। देखो, बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमको कठिन शब्द इंग्लिश में टाइप करना नहीं आता, यानी कि इंग्लिश में बनाना नहीं आता। जब हम कोई मैसेज लिखते हैं उसमें कठिन शब्द आ जाता है तो हम टाइप नहीं कर पाते हैं। बस एक ही दिक्कत है, सिखा दीजिए। देखो, अगर आपको कठिन शब्द इंग्लिश में टाइप करने हैं या फिर कोई नाम टाइप करना है या फिर सरल शब्द और नाम टाइप करना है तो तरीका एक ही होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे आधा अक्षर कैसे बनाएंगे, ऊपर कीरा कैसे बनाएंगे, जब इस तरीके का दिया होगा तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कब मुझे ए लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो जिनको जिनको बिल्कुल जीरो से और शुरू से इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज टाइप करना सीखना है या फिर कठिन से कठिन शब्द बनाना सीखना है तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। और बस एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे चल के दूसरों को भी सिखाओगे और पढ़ाओगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका ज्ञानी, छोटे छोटे शब्द हैं, आप बोर नहीं होंगे। यहाँ ज्ञानी लिखा है तो ज्ञानी में देखो ज्ञा पे आ का मात्रा है, तो पहले मैं यहाँ पे ज्ञा बनाऊंगा तो ये बनता है, देखो जी और वाई से ए आपका ज्ञा बन गया। अब इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए टाइप करेंगे। ना पे बड़ी की मात्रा है तो आप पहले यन से ना टाइप कर लो। मैंने सिखाया है चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आप आई से लगाया करो। और जहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से बनेगी वहाँ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके आई का ही यूज करना है क्योंकि आई दोनों बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे, ए हमारा ज्ञानी हो गया। आगे है ऋषि। अब देखो यहाँ पे री बनता है आर और आई से। अब खटकोड़ सा यस एच, छोटी की मात्रा है तो इसके लिए भी हम आई ही यूज करेंगे। ये देखो ऋषि हो गया। आगे लिखा है क्षमा। देखो छ जो होता है छतरी वाला, यह के यस और एच से बनता है। देखो इस छ पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो जो अक्षर बिना मात्रा वाले होते हैं उनकी जब इंग्लिश लिखा करो तो बगल में ए लगा देना। लेकिन ए तभी लगाओगे जब वह शुरुआत में होगा या फिर बीच में होगा। अगर किनारे है बिना मात्रा वाला अक्षर तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है। हमारी इस बात को आप वीडियो को रोक करके एक पॉइंट करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो माँ आप यहाँ यम से करोगे और इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना, क्षमा हो गया। आगे लिखा हुआ यहाँ पे कर्म। अब देखो कर्म में पहले मैं कैसे का करूँगा, का पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दूंगा। अब देखो कर्म, तो का के बाद रा आप बोलते हो, तो आपने जब का पूरा कंप्लीट करके लिख लिया तो अब रा को यहाँ आर से लिख लो। और जब इस ऊपर की रा को लिखते हो ना तो यह जिसके ऊपर लगा है तुरंत उसकी भी इंग्लिश इसी के बगल में लिखोगे, यानी कि यम से माँ, तो ये आपका कर्म हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो धर्म सेम इसी टाइप से बनाओ, पहले आप धा कर लें डीएच से। अब क्या इस धा पे मात्रा नहीं है सर, तो यहाँ पे ए लगा दो। अब धा के बाद रा पढ़ रहे हो तो आर से रा करके तुरंत यम से माँ कर दो। यहाँ लिखा है मर्म, तो यम से आप माँ करें, इस पे मात्रा नहीं है ए लगाएं, फिर ऊपर की रा आर से लिखें, फिर यम से आपका माँ, ये देखो मर्म हो गया। तो अब इस टाइप के जितने भी आएंगे आप सॉल्व कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट कर देना। यहाँ देखो गर्व लिखा है, सेम इसी तरीके से लिखो। तो जी से आपका गा, अब गा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए, तो गा के बाद रा पढ़ रहे हो तो आर से रा, फिर वी से आपका वा, ए आपका यहाँ पे हो गया गर्व। पर्व, तो पी से पा पे मात्रा नहीं है ए, ऊपर की रा आर से, फिर वी से आपका व पर्व। लिखा है तार्क। अब देखो टी से आपका ता पे यहाँ आ का मात्रा है तो आ का मात्रा भी ए से ही बनता है, यानी कि मात्रा नहीं रहेगा तब भी आप ए लगाओगे, आ का रहेगा तब भी ए लगाओगे। अब ता के बाद रा, तो तर का, के से का, बस तर्क। यहाँ लिखा है तच्छ, तो टी से ता पे मात्रा नहीं, यहाँ पे ए लगाओ। छा जो होता है आपका छतरी वाला, के एस एच से बनता है, अभी हमने आपको यहाँ बताया था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका तच्छ हो गया। लास्ट में ए नहीं लगता बिना मात्रा वाले अक्षर के बगल में, तो आपको ये तो हमने सिखा दिया है। आगे लिखा हुआ है लक्ष्य। अब देखो यल से आपका ला पे नहीं मात्रा है तो ए कर दो।
अब ये आधा अक्षर मुझे इंग्लिश में टाइप करना है, तो काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन जो हमसे रोज़ाना क्लास करते हैं उनको पता होगा तरीका। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो आधा दिया जाता है उसकी इंग्लिश लिखो। तो आपको यहाँ पे KSH से लिख देना है और तुरंत यह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है या फिर जो इस आधे अक्षर के बगल में होता है तुरंत उसकी भी इंग्लिश लिख दो तो आधा बन जाता है। यानी कि दोनों को साथ में लिखना है, बीच में ए नहीं लगाना है, तब आधा बनेगा। अब एक बात, जब आप बोलते हो लक्ष्य तो हल्का सा आ निकलता है ना, तो यहाँ आपको बगल में ए लगाना है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो तब हमसे बोलना। देखो, जब लास्ट में सबसे किनारे या आए और या पे कोई भी मात्रा ना हो, लेकिन अगर उसके साथ आधा अक्षर लगा है तो वाई के बगल में ए लगेगा, भले ही मात्रा ना दिया हो। अगर यही आधा अक्षर ना होता तो हम केवल वाई से या लिख देते, तब ए नहीं लगाते। लेकिन मात्रा नहीं है और आधा अक्षर लगा है तो ए लगाना होगा। इस बात को आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ लिखा है पक्ष, तो पी से पा पे नहीं मात्रा ए और KSH, ये देखो पक्ष हो गया। जैसे आपका तच्छ था वैसे आपका पक्ष हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिखा है मोक्ष, तो यम से मा, ओ से ओ की मात्रा मो, और छा आपका KSH से बनता है। आगे है सूक्ष्म, तो ऐसे से आपका छोटा सा, ए बड़ा ऊ का मात्रा है, चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, आप यू से लगाना। और जहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनेगा वहाँ सिखाऊंगा, क्योंकि आपने केवल यही याद किया होगा कि डबल ओ जो होता है वो बड़ा ऊ का ही मात्रा लगाएगा हर जगह। ऐसा नहीं यार, ये जो यू होता है छोटा बड़ा दोनों लगाता है और इसी का यूज हम करते हैं। जैसे हम छोटी बड़ी के लिए आई लगा रहे हैं, डबल ई नहीं लगा रहे हैं बड़ी की मात्रा ज़्यादा करके, वैसे इसका भी यूज आप करोगे यू का ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको यू ही यूज कहना है। ये छा जो होता है KSH से बनता है। अब आधा अक्षर बनाना सिखाया है तो भैया यम से तुरंत माँ कह लो बस। शुष्क, तो SH से आपका बड़ा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से। देखो यहाँ पे बड़ा था यहाँ छोटा था, लेकिन हमने यू का ही यूज किया है, तो आप भी करिए आज से। फिर SH से ए आपका खट यानी कि खटकोड़ सा, फिर इसे हम कैसे का बोलते हैं हमारी भाषा में भैया, इसे खटकोड़ सा ही बोला जाता है। अगर आपकी भाषा में कुछ और बोलते हैं तो आप उसको बोलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है तृण, देखो टी से ता, ए है री की मात्रा, तो चाहे ए आपका देखो री से ऋषि हो या फिर री की मात्रा हो, क्योंकि इसी की मात्रा यह होती है। तो यह आर आई से बना है तो मात्रा भी उसी से बनेगी। तो यहाँ पे हम आर और आई करेंगे, ए हमारा होगा त्रि, सो यह तृण है ना, तो यहाँ पे मैं यन से अड़ा कर दूंगा, तृण हो गया। आगे नृप, तो यन से ना, ए है री की मात्रा, तो आर और आई, तो यन आर आई से इतना आपका नृप बन गया, मुझे पी से पा कर देना नृप। गृह, तो जी से गा, री की मात्रा आर और आई से गृह, और एच से आपका हा, ए आपका यहाँ पे गृह हो गया। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि इस लाइन को भी इसी में कंप्लीट कर दूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है दृश्य, देखो डी से दा करोगे, ए है री की मात्रा, तो हम आर और आई का यूज करेंगे, ए हमारा द्री हो गया। ए हमारा देखो क्या है, बड़ा वाला सा है और आधा है, तो मुझे क्या कहना है, यस एच लिखने के बाद वाई से या कहना है। अब देखो मैंने बोला था कि लास्ट में या आए उसके साथ आधा अक्षर हो, यहाँ बताया था ना कि भैया ए लगाओगे तो यहाँ पे लगा लो, या के साथ करना है, इस बात को याद रखना, लेकिन आधा अक्षर लगा हो तब। ज्ञान, तो जी से आपका गा, वाई से या, आ का मात्रा ए और यन से आपका ना ज्ञान। यहाँ देखो श्रेय लिखा है, तो सॉरी यार गे लिखा है, तो आप यहाँ पे जी वाई से आप क्या करोगे, ई से ए की मात्रा, वाई से, इसके लिए सॉरी यार मैं जल्दी में पढ़ दिया। यहाँ देखो लिखा है छत, तो KSH मात्रा नहीं है, ए लगा देना, और ता को हम यहाँ पे टी से करेंगे। लिखा है छड़, तो KSH, अब मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, अड़ा जो होता है यन से ही बनता है, और आपका ना भी जो होता है वह भी यन से बनता है। छय, अब देखो KSH, फिर मात्रा नहीं है ए, और यह केवल वाई से लिखा जाएगा, बगल में ए नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ आधा अक्षर नहीं है ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ें। देखो आगे है, यहाँ पे लिखा है रिद्धि। अब देखो री जो होता है आर आई से बनता है,
तो आपका री तो हो गया, आप पढ़ो रिद्धि। देखो धी लास्ट में बोलते हो, यानी कि इस जो धा का उच्चारण है वो लास्ट में होगा और लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे जैसे बोलते हो ना, जैसे जैसे आपके मुख से अक्षर निकलता है वैसे वैसे इंग्लिश टाइप होती है। जब आपको समझ में ना आए किसको पहले टाइप करे किसको बाद में, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप पढ़ा करो, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे लिखोगे। तो री के बाद दा पढ़ रहे हो तो डी से दा करो, तब धी पढ़ रहे हो तो धा आप यहाँ पे डी एच से कर लो, छोटी ई की मात्रा आई से रिद्धि हो गया। मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, जो नीचे लगा होता है आपका अक्षर वह बाद में ही लिखा जाएगा, इस बात को याद रखें। यहाँ देखो लिखा है सिद्धि, तो इससे आपका छोटा सा आई से छोटी ई की मात्रा सी, तो देखो आप दा और नीचे धा को डी डी एच से याद कर लो कि ऐसे हम लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखो डी डी एच और छोटी ई की मात्रा आई से, बस। लिखा है बुद्धि, तो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, फिर डी डी एच। इस तरीके से लिया हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा छोटी की मात्रा आई से। शुद्धि, यस से आपका बड़ा सा छोटा ऊ का मात्रा यू, फिर डी डी एच, फिर आई से छोटी ई की मात्रा। युद्ध, वाई से या, यू से छोटा ऊ का मात्रा यू, फिर डी डी एच, बस ये आपका युद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है स्तब्ध, आधा सा यस, तुरंत मैं टी से ता करूंगा, ता पे नहीं मात्रा है तो ए करूंगा। आधा बा है तो मैं बी करूंगा और तुरंत डी और एच करूंगा। देखो कितना आसानी से बन गया। जिसको आधा बनाना है उसकी जैसे इंग्लिश लिखो तो उसके बगल वाले की भी लिख दो। हमने इसको आधा बनाया तो टी ए से ता लिख दिया, बी को आधा बनाया तो डी एस से धा लिख दिया। ठीक है, चलिए। लब्ध, तो यल से ला, मात्रा नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए करेंगे। आधा बा है तो बी से बा करके तुरंत डी एस से धा कर दो, ए आपका लब्ध हुआ। लिखा है स्निग्ध, अब यहाँ पे एस से आपका सा, फिर यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी। अब आधा गा बनाना है तो जैसे ही जी लिखोगे, जी से गा, वैसे ही डी एस से आपका धा, बस। दुग्ध, तो डी से आपका दा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे दो, फिर आप यहाँ पे जी से गा करके डी एस से आप यहाँ पे धा कर लें, ए हो गया दुग्ध। मुग्ध, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा है उसे मुँह, जैसे ही जी से गा करोगे तुरंत डी एस से आपका धा, ए आपका मुग्ध हो गया। तो ए तो आ गया ना अच्छे समझ में। आगे है लिखा है क्लेश, तो आधा का है तो के से का करके यल से ला कर दो और ए की मात्रा ई से ले और बड़ा सा यस एच से बना लो क्लेश। लिखा है ग्लानि, तो आधा गा है तो जी से, फिर यल से ला, आ का मात्रा ए से ला और यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, ए आपका ग्लानि हो गया। लिखा है म्लान, तो यम से आपका माँ, वाई सॉरी यार यल है ना, तो यल से आपका ला, आ का मात्रा ए से, यन से आपका ना म्लान। त्याग, आधा ता है तो टी से ता, तुरंत वाई से या, फिर आ का मात्रा ए से, जी से आपका गा, त्याग। लिखा है व्याप्त, अब देखो इस टाइप के जब देख लेते हैं स्टूडेंट जिनको नहीं आता आधा अक्षर बनाना, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है, फिर डर लगता है। तो देखो डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना और अच्छे से तरीका सीखना। तो आधा वा है तो वी से वा करके तुरंत वाई से या करो और आ का मात्रा ए से, बस आपका ब्या बन गया। इसमें क्या है, फिर आधा पा कहना है तो पी से पा करके टी से ता कर दो, बस तुरंत बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है स्पर्श, आधा सा तो यस, पी से पा, मात्रा नहीं पा पे ए। अब पा के बाद रा पढ़ रहे हो तो आर से रा, फिर यस एच आपका बड़ा सा स्पर्श। लिखा स्तंभ, एस से आपका आधा सा, टी से ता, ता पे मात्रा नहीं ए, फिर यम से आपका मा, फिर बी एच से भा। लिखा स्पंद, आधा सा यस, पी से पा, पा पे मात्रा नहीं ए, आधा ना, यन से ना और डी से आपका दा हो गया। लिखा स्फूर्ति, तो एस से आपका आधा सा, तो पी एच से आप यहाँ पे फा करोगे, बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू का ही यूज करो, आर से आप करा, टी से ता। ठीक, अगर आप यहाँ डबल ओ यूज कर दो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं यार, वो भी बड़ा स्फूर्त ही जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम शॉर्ट करके यू का यूज करते हैं, क्योंकि यू से दोनों काम चल जाता है, छोटा भी और बड़ा ऊ का भी। ठीक है, लिखा है अस्तव, आधा सा यस, टी से ता, मात्रा नहीं ए, वी से आपका वा। आगे है छात्र, अब देखो यहाँ पे
सी डबल एस से आपका छा हो गया, ए से आ का मात्रा। मैं आपको होमवर्क भी दूं, चलिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है छात्रा। अब देखो त्रा बोलते हो तो हल्का सा आ निकल जाता है, तो यहाँ भी आपका लगेगा। जब आप टी आर से यहाँ पे त्रा करोगे तो बगल में आपको यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, तो ए आपका हो गया छात्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है छात्र्या। अब देखो यहाँ पे सी डबल एस से आपका छा आ का मात्रा ए से, पहले त्रा लिख लो टी आर से, अब तुरंत तो वाई से या करोगे। अब या के साथ आधा अक्षर लगा तो यहाँ तो ए लगाना पड़ेगा। लिखा है त्रास, तो टी और आर से त्रा, ए से आ का मात्रा, इससे आपका छोटा सा त्रास। ये आपका त्राण होमवर्क रहेगा। लिखा है त्रुटि, तो टी और आर से आपका यहाँ पे हो गया त्रा, फिर यहाँ पे यू से छोटा ऊ का मानता, टी से टा, आई से छोटी ई की मानता, त्रुटि। द्रोह, द्रोह भी आपका होमवर्क है, दो होमवर्क। लिखा है द्वीप। अब देखो यहाँ पे क्या आपका दा है, नीचे वा दिया गया है। अब द्वीप में पहले दा लिखोगे क्योंकि नीचे वाला बाद में लिखते हैं, तो डी से आपका दा, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे डब्लू से वा। देखो जब दीप से कोई नाम आता है तो दा पे बड़ी ई की मात्रा डबल ई से लगाई जाएगी, तो यहाँ पे क्या करोगे डबल ई करोगे आप लोग, और पी से पा द्वीप। देखो आपका वी से भी वा बनता है, इस बात को याद रखना, वी और डब्लू दोनों वा बनाते हैं। आपका देखो द्वेष लिखा है, तो अगर आप यहाँ डी से दा करके वी से वा कर दोगे, ई से ए की मात्रा, एस एच खटकोड़ सा, ए आपका देखो द्वेष हो गया, तो आपका वी भी वा बनाता है। लिखा हुआ है द्वार, ए आपका होमवर्क है। द्वैत, अब देखो यहाँ पे डी से ए भी अपना होमवर्क ले लो, ठीक है, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का जब आपको दिया जाए ना, तो इसको घा मत समझिएगा, ए आपका होता है आधा दा और या, ठीक है। इस तरीके का फॉन्ट आपका इन दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो आप यहाँ पे जब द्वितीय पढ़ते हो तो पहले डी से दा, फिर वाई से या, छोटा ऊ का मात्रा यू से। बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो उनके लिए हमने लिख दिया एक आधा दा और या होता है, यानी कि इसको साथ में लिखना है। फिर टी से ता, आई से छोटी ए की मात्रा। अब आप देखो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है श्रेष्ठ, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। देखो सबको होमवर्क करना है, ये नहीं कि कठिन लग रहा है, कुछ भी करो लेकिन करना जरूर आपको है। श्रेष्ठ में देखो यस एच आर से आपका सरा बन गया, इस पे ए की मात्रा ई से, खटकोड़ सा आप यस एच से लिखो, तुरंत टी एस से ठा कर दो, देखो आपका श्रेष्ठ बन गया। आगे है यहाँ पे प्रेष्ठ, तो पी और आर से प्रा, ई से ए की मात्रा प्रे, खटकोड़ सा यस एच और टी एस से आपका ठा, ए आपका प्रेष्ठ। आगे है ज्येष्ठ आपका होमवर्क। आगे है यहाँ पे देखो ये जो इस तरीके का दिया होता है ना, ये आपका बड़ा वाला सा होता है, यानी कि लिखा हुआ है श्लिष्ट। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, श्लिष्ट यानी कि पहले सा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यस से एच से पहले बड़ा सा करूँगा, यल से ला, आज छोटे की मानता लिस्ली, खटकोड़ सा यस एच, फिर टी से आपका टा, ठीक है। बाकी ए आपका क्लिष्ट रहेगा होमवर्क। तो 1 2 3 4 5 6 7 होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो एक बार लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिल करके आकर के प्रैक्टिस किया करो। हज़ारों स्टूडेंट शाम को आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके साथ जुड़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए बाय।